रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा सीईएन के द्वारा सहायक लोको पायलट के लिए नोटिफिकेशन निकाले गए थे। इस नोटिफिकेशन को लेकर अभ्यर्थियों के मध्य उत्पन्न भ्रांतियों को दूर करने हेतु एक और जहां आयु सीमा में राहत देने का निर्णय लिया गया, वहीं दूसरी ओर भर्ती प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूरी की जा सके, इसके लिए टाइमलाइन भी जारी की गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन ऋषिकरण ने बताया कि कोविड महामारी के कारण कुछ उम्मीदवारों की आयु नोटिफिकेशन में तय आयु सीमा से ज्यादा हो गई है। इसी के मद्देनजर उन उम्मीदवारों को राहत देने के उद्देश्य से सहायक लोको पायलट की भर्ती के लिए तय आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी प्रदान की गई है। अब सामान्य श्रेणी एवं ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी जिनकी जन्मतिथि 02/07/1991 और 01/07/2006 के बीच है, इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी हाल ही में रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी के रिक्त पदों के भरने की अधिसूचना निकाली गई है और इस अधिसूचना निकलने के उपरांत कुछ अभ्यर्थियों में इसके बारे में भ्रांति है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा रेलवे की तरफ से कि जो रिक्त पदों का आकलन किया गया है वो प्रति वर्ष के आधार पर किया गया है और इनकी संख्या पर्याप्त है। कुछ लोगों के द्वारा इसके बारे में भ्रांति फैलाई जा रही है। मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि कृपया इस बहकावे में ना आए, क्योंकि ये जो रिक्तियों का आकलन किया गया है वो प्रति वर्ष के आधार पर किया गया है। रेलवे संरक्षा के पदों को भरने के लिए कटिबद्ध है और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि खास करके इन संरक्षा के पदों को हम विशेष तरीके से मॉनिटर वे में हम भरते हैं। इसके अलावा चूंकि कोविड महामारी के दौरान कुछ अभ्यर्थियों की उम्र जो है बढ़ गई थी और तय जो आयु सीमा है उससे बढ़ गई थी, उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा इसमें 3 साल की आयु सीमा में छूट भी दी गई है ताकि अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा रेलवे भर्ती बोर्ड ने यह भी ध्यान रखा है कि जो टाइमलाइन है उसको हम पूरा फॉलो करें ताकि निर्धारित समय में ये पूरी प्रक्रिया जो हम कंप्लीट कर सके। इसके अनुसार से जो है सीबीटी जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इस पूरी प्रक्रिया में किया जाएगा, उसका जो प्रथम चरण है वो जून से अगस्त माह में कंप्लीट कर लिया जाएगा। जो सीबीटी 2 है जो दूसरे चरण है वो सितंबर माह में कर लिया जाएगा और इसके बाद जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो नवंबर माह में किया जाएगा और उसके उपरांत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो दिसंबर माह तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इन सब कार्यों के उपरांत अगले साल जनवरी 25 में पुनः संभावित रिक्तियों के लिए पुनः जो है संभावना है कि इस पर पुनः जो है नोटिफिकेशन निकाला जाएगा।